सुनो पाकिस्तान, हरकत की तो तबाही तय। पाकिस्तान अगर खुद को आतंक का शिकार बताता है तो फिर सवाल यह है, आतंक की उस धरती पर मेहमान बनकर क्यों घूम रहे हैं? क्यों हमास के आतंकी लश्कर के मंच से भाषण देते हैं? क्यों लाहौर, कराची और पेशावर आतंकियों के सुरक्षित ठिकाने बने हुए हैं? और जब भी भारत पर हमला होता है तो सुराग सीधे रावलपिंडी से क्यों जुड़ते हैं? आज भारतीय सेना प्रमुख की चेतावनी सिर्फ शब्द नहीं है, यह आखिरी अलार्म है। अगर पाकिस्तान ने फिर हरकत की तो इस बार जवाब नहीं, तबाही तय है। अंत तक देखिए, क्योंकि यहां सिर्फ आरोप नहीं, सबूत बोलेंगे। पहले आप जनरल उपेंद्र द्विवेदी का यह बयान सुनिए। As you may be aware, Operation Sindoor remains ongoing. Any future misadventure will be resolutely responded to. और अगर कोई ऐसे दोबारा हरकत हुई तो हम जरूर उसको, जो हमारा इरादा है, हम उसको जरूर अंजाम दें। जो बोते हो वही काटते हो, यह कहावत आज पाकिस्तान पर 100% फिट बैठती है। दशकों से आतंकवाद को राज्य नीति की तरह पालने पोसने वाला पाकिस्तान अब दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की कड़ी चेतावनी इसी सच्चाई का प्रतिबिंब है कि भारत अब शब्दों से नहीं, एक्शन से जवाब देता है। आज हालात ये हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के पार करीब 8 आतंकी कैंप अब भी एक्टिव हैं। 2 कैंप इंटरनेशनल बॉर्डर के पास और 6 कैंप एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक। यह कोई आरोप नहीं, बल्कि खुफिया इनपुट्स और जमीनी सच्चाई है। पाकिस्तान जानता है कि उसकी ये नापाक हरकतें अब छुप नहीं सकती। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में मौजूद आतंक की 9 फैक्ट्रियों को तबाह किया। यह सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह संदेश था, अब भारत सहता नहीं, खत्म करता है। 2025 में अब तक 31 आतंकवादी मारे जा चुके हैं, जिनमें से 65% पाकिस्तानी नागरिक थे। कमाल है भाई, 31 आतंकवादी अब तक मारे जा चुके हैं और 65% पाकिस्तान के ही थे। यह आंकड़ा पाकिस्तान के उस झूठे नैरेटिव को चीर देता है जिसमें वो खुद को आतंक का शिकार बताता है। सच यह है कि पाकिस्तान आतंक का निर्माता, निर्यातक और संरक्षक है। अगर किसी को अब भी पाकिस्तान की नीयत पर शक है तो हमास के आतंकी नाजी जहीर कि पाकिस्तान में खुलेआम मेहमान नवाजी आप देख लीजिए। नाजी जहीर की खुलेआम मेहमान नवाजी हो रही है पाकिस्तान में। लश्कर के कार्यक्रम में चीफ गेस्ट, दूल्हे जैसा स्वागत। कमाल है भाई, अदालतों और प्रेस क्लबों में सम्मान हो रहा है। यह सब क्या इत्तेफाक है? 2023 से 2024 तक नाजी जहीर का बार बार पाकिस्तान आना, मौलाना फजल उर रहमान से मुलाकात करना, पेशावर और कराची में भाषण, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बार एसोसिएशन द्वारा सम्मान, यह साबित करता है कि हमास और लश्कर अब एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और उस सिक्के की टकसाल रावलपिंडी है। लश्कर का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी पाकिस्तान सैनिक के अंतिम संस्कार में शामिल होता है। लाहौर में लश्कर आतंकी असदुल्लाह वलीद के जनाजे में टॉप कमांडर्स की मौजूदगी होती है।
ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये सबूत हैं पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के गठजोड़ के। इतनी सुरक्षा तो पाकिस्तान की आम जनता को भी नहीं मिलती है जितनी इन आतंकियों को दी जाती है। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुई आतंकी फैक्ट्रियों की मरम्मत के लिए पाकिस्तान ने 100 करोड़ रुपए का फंड रखा है। पहले 50 करोड़ रुपए दिए गए, अब रकम बढ़ाई गई है। आसिम मुनीर ने खुद आर्मी वेलफेयर और हाउसिंग स्कीम को पैसा डाइवर्ट करने का आदेश दिया। यानी आतंकी मरते हैं, फैक्ट्रियां टूटती हैं और पाकिस्तान सरकार उन्हें नए सिरे से खड़ा करने में जुट जाती है। चीन की कंपनियों से संपर्क, पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में कंस्ट्रक्शन, मदरसों में छात्रों की वापसी, ये सब दिखाता है कि पाकिस्तान ने सबक नहीं सीखा। जनरल उपेंद्र द्विवेदी का संदेश साफ है, भारतीय सेना सिर्फ सतर्क नहीं, रीस्ट्रक्चर होकर घातक बन चुकी है। रुद्र ब्रिगेड, भैरव बटालियन, शक्ति बाण रेजिमेंट, अग्नि प्लाटून, ये नाम नहीं, ये पाकिस्तान के लिए चेतावनी है। और कोर कमांडरों को इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट पावर देना बताता है कि भारत अब फैसले लेने में एक पल भी नहीं गवाएगा। और जहां पाकिस्तान खून बहाना चाहता है, वहीं कश्मीर में 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं की शांतिपूर्ण अमरनाथ यात्रा हो रही है। लोकल एक्टिव आतंकियों की संख्या सिंगल डिजिट में है। डेवलपमेंट, टूरिज्म और शांति, यह पाकिस्तान के नैरेटिव की सबसे बड़ी हार है। पाकिस्तान, अब भी वक्त है, आतंक को पालना बंद करो, वरना अगली बार जवाब नहीं मिलेगा, इतिहास मिलेगा। और उस इतिहास में लिखा होगा जब भारत ने चेतावनी दी थी और पाकिस्तान ने नजरअंदाज किया था। आपका क्या मानना है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए कड़क। नमस्कार। ये कड़क है।